हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हेयर स्टाइलिंग की कुछ क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। एंड गाइज़ आपको ये भी बताऊँगी, अगर आप पार्लर में काम कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो गलती हम करते हैं वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। तो देखो, इनके बालों में हमने एक तो बहुत सुंदर सा हमने मेकअप दिया था इनको, पार्टी मेकअप, और काफ़ी सुंदर सा हमने इनके बालों में स्ट्रेटनिंग करी थी, सॉरी हेयर स्टाइलिंग करी थी। और मैं आपको ये बात बोलती हूँ, जब भी आप किसी का मेकअप की बुकिंग ले ना, आपके पास कोई मेकअप के लिए बात करने आ रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप बुकिंग एडवांस ले लो, यानी कि कंप्लीट एडवांस ले लो। हम क्या करते हैं ना कि हाँ, अगर हमें किसी का 1500 या फिर 2000 रुपये का मेकअप करना हो तो हम 500 रुपये की बुकिंग लेके बैठ जाते हैं। वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, बट अगर आपको किसी पर डाउट लगे ना कि हाँ, हो सकता है ये पैसे देने में प्रॉब्लम करें, क्योंकि कोई कोई क्लाइंट का ना हमें पता चल जाता है कि ये पैसे मे भी पूरे ना दें, या फिर पता तो चले जाते हैं। देखो, अगर आपके आसपास के कोई लोग आ रहे हैं ना, उनके बारे में आपको पता चल जाता है कि वो क्या करने वाले हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से या तो आप कंप्लीट पेमेंट ले लो, एंड अगर आप एडवांस लेते हो 500 या फिर जो भी है, एंड बाकी के आपके जितने भी पैसे बचे ना, जब आप उनका मेकअप करते हो उनको पूरे अच्छे तरीके से समझा के बोलो कि देखो 500 रुपये हम लेंगे एडवांस, यानी कि आपके मेकअप से पहले, एंड बाकी का जितना भी पेमेंट है ना, आपके मेकअप ख़त्म होने पे ही लेंगे, यानी कि पार्लर में ही आपको फुल पेमेंट देनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं दे दूँगी, या फिर अभी मेरी मम्मी लेके आ रही है, या फिर अभी मैं पेमेंट कर रही हूँ, पेटीएम कर रही हूँ। ऐसे क्लाइंट के चक्कर में ना गाइज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फेस किया है। मेरे आसपास के लोगों को, ऐसे नहीं मैं बोल रही मैं कि दूर के लोग हैं, आसपास के ही लोगों को जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ मैं कि वही अक्सर इस तरीके की हरकत करते हैं कि थोड़ा बहुत एडवांस आपको दे देंगे एंड फिर मेकअप करा के चले जाएंगे, एंड फिर उनसे जब पैसे मांगो, या तो पक्का वो आपके मेकअप में कमी निकालेंगे। बहुत अच्छा अगर आपने मेकअप भी किया ना, तभी भी या तो वो आपके मेकअप में कमी निकालेंगे कि नहीं दीदी, थोड़ा सा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, थोड़ा इतना ले लो, उतना ले लो। उस जगह पे देखो फिर कुछ कर नहीं पाती, या तो यही होगा कि चुपचाप आप ले लो या फिर आप बहस करो। ठीक है, तो मुझसे देखो बहस होती नहीं है, मेरा जो स्वभाव है, नेचर है, मैं फिर ना ऐसे लोगों को फिर मैं दोबारा उनका काम करना पसंद ही नहीं करती। मैं सीधे यही करती हूँ, वो जितना देते हैं मैं ले लेती हूँ, बट हाँ, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पूरा माइंड में रख लेती हूँ कि उसका मुझे काम नहीं करना। ठीक है, और आपको भी गाइस देखो ऐसे ही करना है, और हमेशा ना क्लाइंट से पहले ही बोल दो। अब तो मैं ना इतना वो हो गई हूँ कि मैं, कोई क्लाइंट ही बोलता है भी ना कि दी हम बाद में ले लेंगे, मैं उनको पहले ही बोल देती हूँ कि देखो फुल पेमेंट मुझे मेकअप के टाइम पे ही चाहिए। इवन जो मेरी ब्राइडल्स भी होती है ना, उनको ही मैं बोलती हूँ कि एडवांस बुकिंग इतनी है, बाकी फुल पेमेंट मैं आपके काम होने के बाद ही लूँगी। ऐसा नहीं कि वो घर चली जाएगी तब लूँगी। तो ठीक है, ये चीज़ें ना आप माइंड में रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस भी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं कह रही हूँ मैं, हर मेकअप आर्टिस्ट के साथ ऐसा होता होगा। इवन जो सैलून चला रहे हैं, पार्लर चला रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। तो गाइस इस वजह से ना आप ये सब चीज़ों को ना, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि किसी को बुरा लगेगा, हम ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तभी आपका काम सही रहेगा। अगर आप सबसे भोले भोले बन के काम करोगे ना, तो लोग आपको पागल ही बना के चले जाएंगे और आप भोले ही बने रह जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से काम करते करते तो मुझे बहुत सीख मिली है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है ना। और यहाँ पे देखो, हमने इनका बहुत सिंपल सा मेकअप करा था, बहुत सिंपल सा। एक्चुअली हेयर स्टाइलिंग करानी थी, बट इनको मेरा मेकअप पसंद आया, जिनका भी मेकअप कर रही थी उनका देख के फिर उन्होंने कहा था कि दी मेरा भी नेचुरल सा मेकअप कर दो। इनका बजट बहुत कम था, बट हमने फिर भी कर दिया। कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, देखो अगर मैं खाली बैठी हूँ ना, खाली हो गई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कोई लड़की है, उनके घर वाले उनको इतना पैसे नहीं दे रहे हैं तैयार होने के लिए, कभी कभी मैं अपने मन से भी ना कहती हूँ कि चलो ठीक है, आई शेडो लगा देती हूँ, थोड़ा सा ब्लशर लगा देती हूँ। ये मेरा मेरा है नेचर, मैंने बहुत लोगों का ऐसा काम किया जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो। ठीक है, अब मानो ये हेयर स्टाइलिंग के लिए आई थी, बट ये इतना उदास थी, इनको मेकअप भी कराना था, उनका बजट ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं आपको ये कर देती हूँ, आप इतना दे देना, कोई नहीं, आपके पास नहीं है तो इस तरीके से ना मैं बहुत काम करती थी गाइस। और कभी कभी हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी चल रही थी गोलगप्पे वगैरह खा रहे थे हम लोग। ठीक है, और हस्बैंड भी आ जाते हैं पूछने के लिए कि कब जाना है कब नहीं जाना, तो ये मुझे लेने के लिए आते हैं, और उधर मेरी मम्मी। तो गाइज़ आप ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि क्लाइंट ना, और
आज भी ना, और देखो ऐसा ना आपके ही क्लाइंट ख़राब होंगे, क्योंकि जब आप उनसे पैसे मांगोगे वो पैसे देगा नहीं, और वो फिर क्लाइंट आपके पास आएगा भी नहीं। सच्ची बता रही हूँ, ऐसे में बहुत क्लाइंट ख़राब होते हैं। जिसका भी आपने उधार काम किया है ना और उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, वो दोबारा आएगा भी नहीं। इस वजह से आप पैसे मांगो। इससे आप सोचोगे ना कि हम पैसे मांगेंगे तो उनको कैसा लगेगा, उनको क्या कैसा लगेगा, यार आपने मेहनत करी है, आपने इतना टाइम दिया, इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाए हैं, तो आप ऐसे अपना ही काम ख़राब करोगे। क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने जिनका भी बोला है ना कि चलो ठीक है बाद में दे देना, वो बाद में क्या, वो फिर आया ही नहीं। वो सोचेगा ना कि हम अगर उनके पार्लर में जाएंगे तो फिर हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो हमसे पैसे मांगेगा। इस वजह से फिर वो क्लाइंट आते भी नहीं है ना। तो ऐसे ना आपका काम ही ख़राब होगा। इस वजह से आप अपने काम में ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहो, पैसे मांगो और काम अच्छा करके दो उन्हें। आपका काम अच्छा होगा तो क्लाइंट आपके पास आएगा ही आएगा। बट कुछ क्लाइंट ना बहुत बेशर्म टाइप होते हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। आप उनको चाहे कितना भी अच्छा काम करके दे दो ना, पता नहीं, या तो वो सोच के आते कि हाँ हमें फ्री में काम कराना है और पैसे मांगेंगे तो हम जाएंगे नहीं। तो ऐसे क्लाइंट से आप बच के रहो और आप अपना काम अच्छा करो। इनके हेयर स्टाइलिंग की वीडियो मुझसे बहुत लोगों ने मांगी थी, बट इनकी मैं हेयर स्टाइलिंग की कंप्लीट वीडियो बना नहीं पाई थी, क्योंकि क्लाइंट के पास उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, और उनको 1 घंटे में उनको मेकअप भी चाहिए होता है और हेयर स्टाइलिंग भी चाहिए होती है। तो इस वजह से ना कुछ हेयर स्टाइलिंग मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाती। आप देख रहे हो ना, दोनों जगह पे हमारे मेकअप चल रहे हैं, तो इस वजह से। एंड गाइज, ये अपने फुल फेस पे मेकअप घर से करके आई थी। इनको सिर्फ और सिर्फ हमें लैशेस लगानी थी, लैशेस और लाइनर। तो ऐसे भी क्लाइंट हमारे पास आ जाते हैं कि दी हमें बस लैशेस लगानी है, या फिर किसी को लेंस वेयर कराने होते हैं। तो गाइज़, ये है इनका कंप्लीट लुक। और ये छोटी छोटी चीज़ें मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये जो मैंने इनके बालों में जिप्सी फ्लावर्स लगाए हैं, ये क्लाइंट खुद लेकर के आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फिर मुझे कमेंट आते हैं कि दी फ्लावर्स क्लाइंट लेकर के आता है कि आप देती हो, फिर उसके कितने चार्ज लेते हो। तो गाइज़, मेरे पार्लर में जो जिप्सी फ्लावर हो, जिनको कुछ भी एसेसरीज़ लगानी होती है ना, वो क्लाइंट खुद लेकर के आता है, मैं नहीं देती हूँ। तो आप भी ना जब भी किसी का मेकअप करो, या तो आप पूरा अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं तब तो आप फ्लावर्स मंगा के रख लो। बट अगर आपके पास 1-2 क्लाइंट है तब आप उनको बोलो कि आप अपने साथ फ्लावर्स वगैरह लेके आना, जो भी उनको लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हमारा काफ़ी सारे मेकअप भी थे, 6-7 हमारे पार्टी मेकअप थे उसके नेक्स्ट डे। और उनके बालों में हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल किया था गाइस। कई बार देखो ऐसे भी होता है ना कि हम किसी के बालों में एक्सेसरीज वगैरह लगा देते हैं, बट वो क्लाइंट उनका पेमेंट भी नहीं देना चाहता है, और फिर कहते हैं कि दी हमें लगा दो, मैं अगले दिन भिजवा दूँगी। तो कभी कभी ना मैं ऐसे भी लगा दूँगी कि चलो छोड़ो, हेयर स्टाइल तो अच्छा लग रहा है। बट देखती हूँ कि ना क्लाइंट वो एक्सेसरीज भी रख लेता है अपने पास में। तो ये चीज़ें ना बहुत क्लाइंट गलत करते हैं। अगर कोई आपको ट्रस्ट करके आपको लगा रहा है, दे रहा है नहीं सब चीज़ें, तो आप उनको रिटर्न कर दो, अगर रिटर्न करने वाली चीज़ है, या फिर आप उनका पेमेंट दे दो। सो गाइज़, आप लोग बताना अगर आपका पार्लर है तो किस किस के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल